भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। 21 अगस्त को समाप्त हफ्ते में देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 12 अरब डॉलर बढ़कर रिकॉर्ड 729 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। फॉरेक्स रिजर्व के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने से देश के फाइनेंशियल बफर के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार में इस तेजी से देश की बाहरी भुगतान क्षमता को मजबूती मिलने का संकेत मिलता है। इससे पहले वाले सप्ताह में भी फॉरेक्स रिजर्व में जोरदार बढ़ोतरी दर्ज हुई थी। पश्चिमी एशिया का तनाव शुरू होने के बाद कई हफ्तों तक भंडार में गिरावट देखने को मिली थी। इस दौरान रुपए पर दबाव बढ़ने के चलते आरबीआई को फॉरेक्स मार्केट में डॉलर की बिक्री के जरिए हस्तक्षेप करना पड़ा था। देश के औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार जुलाई में थोड़ी धीमी पड़ गई। आईआईपी यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सालाना आधार पर 6.7% बढ़ा। जून में आईआईपी ग्रोथ 8.8% रही थी। जुलाई का आईआईपी डेटा नई सीरीज के तहत जारी किया गया चौथा मंथली आंकड़ा है। जुलाई में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 7.3% रही। वहीं बिजली और गैस सप्लाई से जुड़े सेक्टर में 8.7% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई। दूसरी ओर माइनिंग और क्वारिंग सेक्टर के उत्पादन में गिरावट देखने को मिली। जुलाई में माइनिंग और क्वारिंग सेक्टर के उत्पादन में सालाना आधार पर 0.9% की गिरावट दर्ज की गई। भारतीय बाजारों के लिए आने वाले दिनों की चीज़ें इतनी आसान भी नहीं है, फिर भी जिस प्रकार से आंकड़े देखने को भी मिल रहे हैं, आईआईपी के जो आंकड़े हैं उसकी जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी धीमी दिखाई दे रही है। और जो विदेशी मुद्रा भंडार है वहाँ पे ज़रूर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन कई चीज़ें हैं, कई न्यूज़ें हैं जिनकी वजह से इंडियन मार्केट पर मंडे के दिन काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ भी नजर आएगा। जैसा कि आज आपने देखा कि बाज़ार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी और हम बात कर रहे थे कि बाज़ार एक कंसोलिडेशन के मूड में है, मतलब एक रेंज में कारोबार कर रहा है। करीब 500 पॉइंट की रेंज ही बाज़ार में फ़िलहाल दिखाई दे रही है। नीचे की तरफ 24,000, ऊपर की तरफ 24,000, 24,450, ये जो लेवल्स हैं वहाँ पे ही बाज़ार काम कर रहा है और आज भी वैसे ही देखने को मिला। 24,100 के लगभग से बाजार घूमता हुआ नजर आया और अच्छी खासी 80 पॉइंट 90 पॉइंट की तेज़ी के साथ क्लोजिंग इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई दी है। ये काफ़ी अच्छे संकेत इंडियन मार्केट के लिए हैं कि अभी भी बाजार सपोर्ट जोनों के ऊपर ही कामकाज कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि मंडे के दिन से अच्छा खासा ट्रेंड चेंज भी होता हुआ नजर आए, क्योंकि यदि बाजार रेंज से बाहर निकलेगा तब जाके लगेगा कि कहीं ना कहीं बाजार की ग्रोथ ज़बरदस्त होती हुई नज़र आएगी। लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ें हैं उनको देखते हुए लग रहा है कि बाज़ार कुछ समय के लिए और कंसोलिडेशन के मूड माहौल में ही रहता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिनकी वजह से लगे कि इंडियन मार्केट में कोई बड़ी रैली देखने को मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल आप देखोगे तो इंडियन मार्केट के लिए चिंता के विषय भी है, क्योंकि मानसून की स्थिति इतनी अच्छी इंडियन जो भारत है वहाँ पर रही नहीं है। कई क्षेत्रों में हालात ज़्यादा बिगड़ते हुए नज़र आए हैं। बारिश समय पर नहीं होने से तिलहन की जो फसल है वहाँ पे भी उत्पादन में कमी देखने को मिली है। तो चीज़ें जो है वो आने वाले दिनों के लिए और ज़्यादा जो है नेगेटिव होती हुई नज़र आएगी। लेकिन इसका जो इम्पेक्ट है वो करीब 2 से 4 महीने बाद देखने को मिलेगा और महंगाई जब बढ़ेगी तो वहाँ से इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिविटी बढ़ती हुई नज़र आएगी। लेकिन फ़िलहाल अच्छे खासे सपोर्ट जोनों के ऊपर ही इंडियन मार्केट कामकाज भी कर रहा है। एफआईएस की भी अच्छी खासी खरीदारी इस महीने देखने को मिल रही है। तो चीज़ें इंडियन मार्केट के पक्ष में ही आने वाले दिनों में रह सकती है। लेकिन फ़िलहाल निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स आज पॉजिटिविटी के साथ ही जो है क्लोजिंग देते हुए नज़र आए हैं। और जो सेटलमेंट के प्राइसेस है वो भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बाज़ारों में तेज़ी दिखाई दी है। लेकिन एफआईएस की जिस प्रकार से वापसी इंडियन मार्केट में देखने को मिली है उससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी चीज़ें बदलेगी और इंडियन मार्केट की तरफ से कहीं ना कहीं तेज़ी के आसार ही देखने को मिलेगी। अभी भी मंडे के मार्केट के लिए व्यू तो पॉजिटिव ही है, लेकिन क्लोजिंग सेशन में यदि कोई और खबरें आती हैं 2 दिनों में तो फिर ज़रूर नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है, वरना बाजार के लिए पॉजिटिव खबरें ही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।